इनके पास, जिसमें है नेचुरल गणेश, 300 साल पुराना पीपल का पेड़, उसमें गणेश जी निकले हैं। कांच का मंदिर है। रुद्राक्ष का पेड़ मैंने आपको दिखा दिया। रुद्राक्ष में निकलता है एक मुखी रुद्राक्ष, तो एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन है। और एक बर्फ का पत्थर होता है स्फटिक, शीशे की तरह आर पर दिखता है, वो स्फटिक का शिवलिंग दर्शन करेंगे। जिसमें से रुद्राक्ष मैंने आपको पेड़ दिखाया। रुद्राक्ष आप लोग शायद कहीं देखे भी होंगे। हरिद्वार ऋषिकेश में जितने भी आश्रम घूमेंगे, हर आश्रमों में रुद्राक्ष का पेड़ है। लेकिन आप लोग कहीं अपने सिटी में रुद्राक्ष का पेड़ देखे हैं? पूरे आपके सिटी में जगह जगह रुद्राक्ष की माला बिकती है। 80% में मार्केट में माला बेचते हैं रुद्राक्ष नहीं होता। रुद्राक्ष सच्चा गाना भद्राक्ष है। यह रुद्राक्ष में कई सारे साइंटिफिक रिसर्च है। यह रुद्राक्ष और जगह क्यों नहीं पाया जाता है? तो रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ, इसका एक कनेक्शन हरिद्वार से जुड़ा है। हरिद्वार में जब आप लोग घूमने के लिए जाएंगे तो हरिद्वार में एक मंदिर आश्रम है कनखल। कनखल जो मंदिर है भगवान शिव का ससुराल है, जहाँ पे माता सती ने अपने शरीर को हवन कुंड में त्याग दिया था। उस समय भगवान शिव सती के मृत शरीर को कंधे पर रखकर चारों तरफ योग में विलाप कर रहे थे। और उस समय भगवान शिव की आंखों से जहाँ जहाँ आंसू गिरे थे, वहाँ वहाँ रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ था। माता सती के जो टुकड़े हुए थे वो शक्तिपीठ माता मंदिर बने थे। तो आज भी हमारे भारत में 51 या 52 शक्तिपीठ है जिनकी पूजा होती है। और 3 सबसे बड़ी जगह है जहाँ से आज भी रुद्राक्ष निकाला जाता है, नेपाल, इंडोनेशिया और उत्तराखंड। आप लोग गूगल में भी सर्च करेंगे तो इन्हीं 3 का नाम आता है, जिसमें से नेपाल का नाम सब लोग जानते होंगे। दुनिया का सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष आज भी नेपाल में पाया जाता है, 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक। इंडोनेशिया में 1 मुखी से लेकर 16 मुखी तक। और इधर उत्तराखंड में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक पाया जाता है। मुखी का मतलब समझते हैं आप लोग? रुद्राक्ष कैसा भी होगा ध्यान से देखना, उस पर लाइन होती है। जितने लाइन होती है उतने मुखी रुद्राक्ष बोला जाता है। तो जितना भी यहाँ रुद्राक्ष निकाला जाता है उनमें सबसे जो रेयर होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है 1 मुखी रुद्राक्ष, जो 12 वर्ष में एक पेड़ में एक ही आता है। वो भगवान शिव का थर्ड आई माना जाता है। लाखों रुपये देने पर भी वो सेल नहीं होता है। उसका केवल जगह जगह रखकर एग्जीबिशन कराया जाता है, दिखाया जाता है। 1 मुखी रुद्राक्ष का एक दर्शन करना और 1000 मंदिर का दर्शन करना उस समान बराबर माना जाता है। इसलिए आज भी 1 मुखी रुद्राक्ष का दर्शन आप लोग पूरे भारत में घूमेंगे तो 3-4 जगहों पे दिखाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले इसका दर्शन होता है नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर। दूसरा 1 मुखी रुद्राक्ष का दर्शन होता है बद्रीनाथ में एक आश्रम है आदिगुरु शंकराचार्य का, जोशीमठ, वहाँ दिखाया जाता है। तीसरा दर्शन होता है हरिद्वार में। आप लोग घूमने के लिए जाएंगे तो हरिद्वार में कनखल आश्रम के अंदर जाएंगे तो गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड दुकान है, एक म्यूजियम की तरह बनाई गई है। उस म्यूजियम में 1 मुखी रुद्राक्ष तीसरा देखा जाता है। और चौथा दर्शन होता है ऋषिकेश में। तो उन्हीं का चौथा ऋषिकेश में म्यूजियम है, जहाँ पर 1 मुखी रुद्राक्ष का चौथा दर्शन करेंगे। म्यूजियम या दुकानों में रुद्राक्ष क्यों दिखाया जाता है ये मैं बाद में बताऊँगा। दूसरा से रुद्राक्ष का सबसे जो बढ़िया रुद्राक्ष होता है वो पंचमुखी